आप पर अनुग्रह और शांति हो। आइए हम वचनों से सीखेंगे गहराई के विषय में। हमें गहराई में जाना आवश्यक है। मसीह जीवन के अंदर गहराई जो बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजिकियल 47 का 5 से अगर देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो नदी ऐसी हो गई कि वो जल को बढ़कर तैरने के योग्य हो गया, बोलता है। और ऐसी नदी थी जिसे कोई पार न कर सकता। उस समय का जो लोग थे वो पुराने नियम के लोग इतनी गहराई में नहीं जा पाते थे। इस चित्र में हम देख रहे हैं नए नियम के लोगों के लिए दिया गया है। यह हमारे लिए दिया हुआ एक विशेष अधिकार है कि हम परमेश्वर के मर्मों में गहराई में जाइए। जैसे पौलुस कहता है कि मुझे ये प्रकाशन के द्वारा दिया गया। एफएससी 3 का 3 और 3 का 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यीशु मसीह भी गहराई के बारे में कई चिन्ह को बोले हैं। अपने प्रचार के अंदर उन्होंने गहराई के विषय में बोला है और क्रियाओं में भी बोला है। उसमें से एक क्रिया आपको पता होगी तो लूका 5 का 4 में समौन से यीशु प्रभु कहते हैं कि गहरे में ले चलो, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। उसमें चिन्ह के रूप में कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है। आगे जाके तुम गहराई में जाने का सोचो, तभी तुम चमत्कारों को देख पाओगे। परमेश्वर के सारे कार्यों को हमारे अंदर पूरे होने के लिए परमेश्वर की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, लंबाई को हमें जान लेना है। जैसे एफएससी 3 का 17-18 कहता है, भली बाती समझ लेना है। उस समझ से कि शक्ति पाना है ना। जब तक वो शक्ति नहीं पाएंगे हमारे अंदर वो कार्य नहीं हो पाएगा। वो शक्ति पाने के लिए 1 कोरिन्थी 2 का 10 पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो शक्ति और कहीं लेने नहीं जाना है, अंदर ही मौजूद है। हमारे मन को बदलना है उसके द्वारा। आप कितने भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, उसमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा, वो गूढ़ बातें, वो गहरी बातें नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा से ही प्रकट हो सकता है। पौलुस भी एफएससी 3 का हमने 3 और 5 हमने बोला, उसमें भी वो बोल रहा है आत्मा के द्वारा प्रकट किया। तो 1 कोरिन्थी 2 का 10 में भी यही लिखा है, परमेश्वर ने उनको आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। और 2 का 9 में बहुत ही प्रचलित वचन हम जानते हैं, ना आंखों ने देखा, कानों ने सुना, किसी के हृदय में नहीं आए, ऐसी ऐसी बातें प्रभु हमारे लिए रखा है। यही है गहराई की बातें, अनदेखी बातें, जो हमारे आत्मा से ही हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि गहराई के विषय में यीशु प्रभु और भी बोले हैं। लूका 6 का 48 में आप पढ़ोगे तो वहां पर भी बोल रहे हैं, उस मनुष्य के समान है स्वर्ग का राज्य की जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। चट्टान पर नींव डाली हमें ध्यान दे रहे, मगर साथ में ये शब्द समझना है कि गहरी खोदा, है ना। तो ये ज्ञान हमें इन दिनों में समझना है, ध्यान देना है। उसके लिए प्रेम की ज्यादा आवश्यकता है। एफएससी 3 में हमने देखा वैसे परमेश्वर का प्रेम में जड़ पकड़ना है ना। ऐसे ही खाली बस अपनी ताकत के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपने हिसाब से करने के लिए सोचेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे तो दुनिया के ज्ञान में फंस जाएंगे। कुछ लोग, मसीह लोग, जिसको परमेश्वर का ज्ञान बोल रहे हैं, मगर प्रेम की कमी की वजह से वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो दुनिया का ज्ञान में चले जा रहे हैं या तो अपनी ही बुद्धि से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पौलुस बोलता है 1 कोरिन्थी 8 का 1 में कि क्या होता है, ज्ञान मनुष्य को घमंडी कर देता है, मगर प्रेम से उसकी उन्नति होती है। इसीलिए 2 तीमुथी 2 का 22 में तीमुथियुस को ये समझा रहे थे, है ना, कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से जाग भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो मुख्य मुख्य बातों पर लोग जो ध्यान दे रहे हैं उनके साथ में संगति में लग जाना, है ना। तो हमारे में यही एक सवाल रहता है कि हम सही में गहराई में जा रहे हैं कि नहीं। तो अपने आप को हम चेक करना है, कहीं संतोष होकर बैठ ना गए हो, या तो कोई अभिलाषाओं में जाकर उसी को पूरा करने के चक्कर में हम कठिन ना हो गए हो, लाउदीकिया की कलीसिया के जैसे गुनगुने ना बन गए हो। इसलिए हमें चेक करते रहना अपने आप को कि मेरे वचन की भूख प्यास कितनी है, लोगों के साथ संगति मेरी कितनी है ना। और जैसे कलोसी 2 का 3 में लिखा है, 2 का 6-7 में भी लिखा है,
है ना? तो इसमें आप देखेंगे तो यीशु प्रभु में बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ है। उस गहराई में हमें गोता लगाना है, पहुँचना है। यीशु प्रभु हमें आह्वान देता है, बुलाता है। गहराई में आओ बोल रहे हैं ना, आओ हम गहराई में जाए, आओ हम चलते हैं। यीशु प्रभु नाव में बैठ के भी बोल रहे हैं, चलो गहराई में, है ना? तो वैसे प्रभु हमें बुला रहे हैं इन दिनों में गहराई में जाने के लिए, गहराई प्रकाशन में जाने के लिए। हम ऊपर ऊपर से देख के हम क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। सीख लिया, फिर वहां से हम पूर्ण विराम नहीं कर देना है, वहां अटक नहीं जाना है। कलोसी 2 का 6 और 7 पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो। चलते रहना है, सीखते रहना है ना? जैसे सिखाए गए, लिखा है 7वां वचन कि जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो, है ना? तो इन दिनों में हमें गहराई में जाना है और सीखना। जैसे सीखे गए वैसे और उसको अपने जीवन में लेते रहेंगे, स्वभाव में बदलावट लाते रहेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे गहराई में जाना, मतलब खाली बस ज्ञान लेते रहना इतना नहीं है। गहराई में वही लोग जा सकते हैं जो वचनों का पालन करेंगे, जो वचनों को जितना सीखे उतना अपने जीवन में लागू करेंगे। अपने मन को बदलने से अपना चाल चलन भी बदलेंगे, रोमियो 12:1 और 2 के हिसाब से। तो मन को बदलते रहेंगे इस वचनों को ले लेकर, और प्रकाशन आते रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। मसीह के स्वरूप में हम दिखने लगेंगे। उसके लिए आपकी संगति बहुत महत्वपूर्ण है। किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ चर्चा कर रहे हो, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन दिनों में अपनी संगति को, ऐसी संगति रखे जो ऐसे स्ट्रांग लोग जो अपने जीवन में बदलावट के लिए मौका दे रहे हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि वो बदलावट देखे, मसीह के जीवन को देखे। ऐसे लोगों के साथ, जैसे तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है, उनके साथ तुम आगे बढ़ो। और दूसरा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में चाहत रखना है वचनों को सीखने में, और सीख के अपने व्यवहार में लाने के लिए ध्यान रखना। इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे। आमीन।